हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिकल हब एंड इंटरव्यू स्टार्स। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन और एंजाइटी एंड नर्वसनेस को कैसे ओवरकम करें। अगर आपको भी कभी इंटरव्यू से पहले डर या नर्वसनेस महसूस होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टाइटल है मास्टरिंग इंटरव्यूज़, हैक्स टू ओवरकम एंजाइटी एंड नर्वसनेस। मीन्स आज हम इंटरव्यू के दौरान कैसे एंजाइटी और नर्वसनेस को दूर करें, उसके लिए कुछ हैक्स बताएंगे जिनसे आपको हेल्प मिलेगी इंटरव्यू के दौरान अच्छा परफॉर्म करने की, बिना किसी हेजिटेशन, नर्वसनेस या बिना किसी एंजाइटी के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आज की वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या क्या डील करेंगे। जैसे कॉमन इंटरव्यू फियर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरव्यू के दौरान जो डर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। दूसरी चीज़ फिर आएगा माइंडसेट शिफ्ट, चेंज योर पर्सपेक्टिव। मीन्स हमारे इंटरव्यू के दौरान जो भी माइंडसेट होता है उसको कैसे चेंज करें, वो पर्सपेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन टिप्स। फिर हम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बताएंगे। प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली करने के लिए कौन कौन से ज़रिए अपनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इंटरव्यू के दौरान ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। मैं खुद अपने आप पे अप्लाई किया है, बहुत हेल्पफुल होती हैं। हम जानेंगे किस तरीके से हम कौन सी ब्रीथिंग टेक्निक्स जो है रिलैक्स हमें जो कर सकती है, उनको हम अपना के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम जानेंगे बॉडी लैंग्वेज हैक्स के बारे में। मीन्स हमारा इंटरव्यू के दौरान कैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या इफ़ेक्टिव होता है, कौन से बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है जो हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। फिर उसके बाद हम हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर इंटरव्यू के दौरान कोई भी क्वेश्चंस हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो हमें लगता है कि नहीं पूछे जाएंगे बट अचानक से पूछ लिए जाते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ ड्रेसिंग एंड सबसे लास्ट हम जानेंगे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। आशा है ये सब पॉइंट कवर होने के बाद आप लोग एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इंटरव्यू के दौरान एंजाइटी को, नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉमन इंटरव्यू फियर्स के बारे में। तो हर कोई इंटरव्यू से पहले नर्वस होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कुछ कॉमन फियर्स हैं, जैसे रिजेक्शन का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन, या फिर सिलेक्शन ना होने की टेंशन, आंसर भूल जाना, इंटरव्यू में ब्लैंक हो जाना, टफ क्वेश्चन का सामना, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड पूछा गया है तो। जैसे टफ क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ पूछ दिया जाता है तो वही टफ हो जाता है। अगर हमको आ रहा होगा, हमको पता होगा, तो वो टफ नहीं होगा ना। नेक्स्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी, इंटरव्यू पैनल के सामने शर्मा जाना, यही सब। नेक्स्ट सबसे लास्ट में नर्वसनेस इन फ्रंट ऑफ पैनल के सामने एकदम से नर्वस हो जाना, परेशान हो जाना, जो हमारे इंटरव्यू परफॉर्मेंस को काफ़ी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। लेकिन टेंशन लेने की अब कोई बात नहीं है। मैं आज आपको ऐसे हैक्स बताऊंगा जो आपको आपकी नर्वसनेस ख़त्म कर देने में एकदम हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इधर हम जानेंगे माइंडसेट शिफ्ट, चेंज योर पर्सपेक्टिव। माइंडसेट शिफ्ट, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम अपनी सोच बदलो। सोच बदलने से मतलब है कि इंटरव्यू को टेस्ट मत समझो, कन्वर्सेशन समझो। इंटरव्यू कोई टेस्ट तो है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू तक आप आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप टेस्ट जो देना होता है वो या तो दे के आए, या फिर आप उसके लिए
एलिजिबल नहीं है, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू देने आए तो मतलब उसका टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू एक जस्ट कन्वर्सेशन है। इंटरव्यूअर्स को आपको फेल करने नहीं बैठे हैं। इंटरव्यूअर्स जो है आपको फेल करने नहीं बैठे हैं, वो बस देखना चाहते हैं कि आप रोल के लिए सही फिट है या नहीं है। तो आगे से फिर क्या ध्यान रखेंगे हम कि ट्रीट द इंटरव्यू एज अ कन्वर्सेशन, नॉट अ टेस्ट। ओके। अगर आप इंटरव्यू को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे तो नर्वस रेस होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है ना कि अगर हम इंटरव्यू को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, हम उसको एक सीखने के जरिए के रूप में लेंगे, तो हमको नर्वसनेस क्यों होगी? हम तो सीख रहे हैं। चलिए, तो और नेक्स्ट फोकस ऑन शोकेसिंग और योर स्किल। और सबसे ज़्यादा फोकस हमें इंटरव्यू में क्या पे करना चाहिए? हमारी स्किल्स जो है, चाहे आप टेक्निकल लाइन से हैं, आप HR लाइन से हैं, आप फाइनेंस लाइन से हैं, वॉटेवर कोई भी लाइन हो सकती है आपकी, वो लाइन पे फोकस करना है, ना कि हमें इस पे ध्यान देना है कि हमारा इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर इंटरव्यू पर एक टेस्ट है, इसके नंबर मिलने हैं। आप UPSC का इंटरव्यू तो देने जा नहीं रहे, इसके आपको परफॉर्मेंस जोड़ेंगे या नंबर लेंगे। इंटरव्यू जस्ट आपको इंटरव्यूअर्स देखता है कि जिस रोल के लिए वो आपको रिक्रूट करना चाह रहा है, उस रोल के लिए आप फिट हैं या नहीं है। तो ये चीज़ें आगे से ध्यान रखना है हमें। ट्रीट द इंटरव्यू एज अ कन्वर्सेशन, सी इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, फोकस ऑन शोकेसिंग योर स्किल। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। प्रिपरेशन टिप्स, प्रिपरेशन इज़ द की। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। यहाँ कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जिनके सारे आप प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। जैसे कंपनी का रिसर्च, कंपनी का रिसर्च करो, उसके काम, कल्चर और रोल के बारे में जान लो। नेक्स्ट, कॉमन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू के दौरान जनरली जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जनरली कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर हम आपको कंपनी रिक्रूट क्यों करें और कैंडिडेट की अपेक्षा। तो इन सब के एक इफ़ेक्टिव जो आंसर्स हो सकते हैं उनके लिए आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि उनका अच्छे से आंसर देने कैसे देते हैं उनके बारे में बता सकूं। तो उसके लिए जुड़े रहिए आप केमिकल हब इंटरव्यू स्टार से। और डू मॉक इंटरव्यूज़। नेक्स्ट क्या है, हम मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए। मॉक इंटरव्यूज़ कैसे हो सकते हैं? जनरली आपने यूट्यूब पे देखा होगा, काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जो मॉक इंटरव्यूज़ को वीडियो के रूप में पब्लिश करती है। मॉक इंटरव्यूज़ एक झूठ मूठ का इंटरव्यू, मतलब आपको क्वेश्चन भी सेम होंगे, ठीक है, इंटरव्यू पैनल्स भी लगभग सेम तरीके का दिखेगा जैसा ओरिजिनल होता है। उससे क्या है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक इंटरव्यूज़ आप दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर कोई भी ऐसे जो इस लाइन के बारे में जानते हैं जिसमें मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जैसे आप टेक्निकल बंदे हैं तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। तो ये मॉक इंटरव्यूज़ आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रिपेयर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। इसमें जनरली क्या है कि आप इंटरव्यूअर्स के सामने कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने से पहले, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले अगर उसके साथ एग्जांपल्स ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। बट ये ध्यान रखना है कि एग्जांपल्स आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से होने चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर एग्जांपल देते हैं तो इंटरव्यूअर्स को लगता है कि ये सीखने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, या फिर सीखने के लिए आपके अपने एग्जांपल्स होते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। नेक्स्ट आप क्या है, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टार मेथड यूज कर सकते हैं। स्टार मेथड जनरली एक इंटरव्यू के क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर देने का एक तरीका होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें नहीं तो अगले वीडियो में स्पेसिफिक वीडियो स्टार मेथड पे बना दी जाएगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा। बाकी ये पॉइंट्स अगर ध्यान रखेंगे तो आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी
और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू किसी भी प्रकार का होना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में। ब्रीथिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, उनको कैसे हम अप्लाई करके हम इंटरव्यू के दौरान जो आने वाली नर्वसनेस को है उसको दूर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि ब्रीथिंग जनरली आप जानते ही हैं कि आजकल ध्यान और योग ये सब किस लिए किए जाते हैं, ये मेंटल पीस के लिए किए जाते हैं। मेंटली आप किस तरीके से पीस को पा सकते हैं उसके लिए। और आपका अगर मेंटल पीस एक्चुअली क्या है कि इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, जिनकी वजह से जो हमको आंसर्स आ भी रहे होते हैं उनका भी हम अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अगर हम ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे अगर काम करेंगे या फिर इनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक डीप ब्रीथ्स बिफोर एंटरिंग इंटरव्यू रूम्स। मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले हम एक डीप ब्रीथ लेंगे, एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से उसको एक्सहेल करेंगे, मतलब छोड़ेंगे। ऐसा 2-4 बार हम रिपीट करेंगे। तो इससे क्या है कि आपको मेंटली और फिज़िकली काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक जनरली क्या होती हैं कि हम इंटरव्यू के दौरान कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका हम किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, इन सबको आपको दिमाग में ही विजुअलाइज करके चलना है। जस्ट कि अगर इंटरव्यूअर्स ने ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं इसका ऐसे जवाब दे रहा हूँ, तो इससे क्या है आपकी विजुअलाइजेशन पावर से एक तो आपकी जो तैयारी है उसका रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप इसके माध्यम से अच्छे से जब रियल वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिपीट पॉजिटिव अफर्मेशन। नेक्स्ट क्या करना है, हमको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का मतलब है हमको ये सोचने के बजाय कि हम इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, मेरा वो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब को सोचने के बजाय हमको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचने का मतलब है हमको ये सोचना है कि हाँ, मुझको काफ़ी हद तक मेरी तैयारी है, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा इंटरव्यू में, बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछे मैं उसका अच्छे से जवाब दूंगा। यही सब चीज़ जो है मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपको। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू में आंसर्स जो देंगे वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली दे पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज हैक्स के बारे में। बॉडी लैंग्वेज हैक्स जनरली क्या है कि आप जानते नहीं हैं कि जनरली क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आप जो बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज होता है हमारे इंटरव्यू के लिए। कोई भी इंटरव्यू हो, अगर उसमें आप बिना शब्द कुछ शब्द बोले हुए भी जनरली वापस आ जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर ठीक है तो अच्छे नंबर या अच्छा परफॉर्मेंस हो आपका। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ वो टेस्ट करने नहीं बैठे हैं, वो जस्ट आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं। और जैसे ही कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक होगा तब आपकी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ नज़र आएगा। बॉडी लैंग्वेज के लिए 3-4 चीज़ें अपना सकते हैं, जैसे कि हम मेंटेन आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यूअर्स को आप घूर रहे हैं, ये भी नहीं है कि आप आई कांटेक्ट से बिल्कुल नीचे आंखें झुका ले रहे हैं, उससे नज़रें ही नहीं मिला रहे हैं। आई कांटेक्ट जनरली जो क्वेश्चन इंटरव्यू कर रहा है उससे डायरेक्ट हमारा आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। नेक्स्ट, आप बैठने के लिए गुड पोस्चर यूज करें। गुड पोस्चर मतलब ना तो ज़्यादा झुक कर बैठे ना ज़्यादा तन कर बैठे। जनरली एक चेयर पे आप आराम से बैठ सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। यूज ए कॉन्फिडेंट टोन। आप बोलने के लिए ना तो ज़्यादा तेज़ बोलेंगे ना ही इतना धीरे बोलेंगे कि इंटरव्यूअर्स को सुनाई ना दे। आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि जो इंटरव्यूअर्स तक आंसर भी अच्छे से पहुंच जाए और आपका टोन में एक कॉन्फिडेंस भी दिखे। ज़्यादा चिल्ला कर भी नहीं बोलना है। नेक्स्ट, स्माइल नेचुरली। स्माइल का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है।
अगर आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो स्माइल करने से आपको इंटरव्यूअर समझ जाता है कि इसका तैयारी कैसी है कैसी नहीं। तो स्माइल करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हंसे जा रहे हैं या फिर अननेचुरल तरीके से स्माइल कर रहे हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि दिखावे के लिए स्माइल कर, बल्कि आपकी स्माइल नेचुरली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बॉडी लैंग्वेज हैक्स हैं, अगर इनको फॉलो करेंगे तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके इंटरव्यू के दौरान अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जनरली होता क्या है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए तो घबराओ ना मत, मतलब आपको घबराना नहीं है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको लगता है कि नहीं आना चाहिए था या फिर ये कैसे कोई पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। घबराने से क्या है कि आपको जो नेक्स्ट आगे भी आंसर देने वाले हैं उनमें काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो हमको करना नहीं है, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए आपको क्या है, काम रहना है, यानी कि शांत रहना है और टेक अ पॉज, अब आराम से रुक के सोचना है कि ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो इसका आंसर मुझको पता है या नहीं है। इनकेस आपको पता हो सकता है बट आप भूल गए हैं, तो उसको जब पॉज लेंगे, आप रुकेंगे, रुक के थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई नहीं, डायरेक्टली आप सामने वाले को सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी बोलने के लिए भी आप एक छोटी सी स्माइल का यूज़ कर सकते हैं। सर मैं अभी एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आगे जाके देखूँगा या पढ़ूँगा उसके बाद। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो रिस्पॉन्स यानी जो आंसर देने वाले हैं उसको एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक स्टार मेथड होता है, स्टार मेथड के माध्यम से आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कर आंसर दे सकते हैं। स्टार मेथड जनरली डिनोट करता है, हमारा रेफर करता है एस जो होता है हमारा एस सॉरी हाँ, तो मैं बात कर रहा था स्टार मेथड के बारे में। स्टार मेथड जनरली एक तरीका होता है जिस इंटरव्यू में आंसर करने का, कोई भी आंसर को एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करने का है, जिससे आप आंसर्स का इफ़ेक्टिवली आसानी से आंसर दे सकते हैं और इंटरव्यूअर्स को काफ़ी मतलब अच्छा भी लगेगा वो आंसर। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूँगा, स्टार मेथड क्या होता है, कैसे उसको मतलब काम करता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझा भी दूँगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कंफर्म रूप से। इसके आगे आप क्या है कि इंटरव्यू रूम से निकलने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डर लग रहा है कि अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं इंटरव्यूअर से मैं कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, नहीं, ये जनरली ऑब्वियस है। अगर आप इंटरव्यू रूम से बाहर आ रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे का मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो क्लैरिफिकेशन लो, गैस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है कि पावर ड्रेसिंग एंड फर्स्ट इम्प्रेशन। मतलब इंटरव्यू में ड्रेसिंग्स का काफ़ी महत्व होता है, ये तो आपने भी सुना होगा। ड्रेसिंग्स आपकी कैजुअल नहीं होनी चाहिए, आप प्रॉपर वे में जो ड्रेसिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए। ज़्यादा जीन्स पहन के आप नहीं जा सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो इनको क्या है कि मतलब जो हमारा रोल है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रेस करके जा सकते हैं। जैसे कि हम इन केस मान के चलिए आप मैनेजर पोस्ट के लिए अगर किसी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका ड्रेस अब काफ़ी वेल मेंटेन्ड अच्छा होना चाहिए। क्या आप कैजुअल में नहीं जा सकते हैं, बल्कि एक इफ़ेक्टिव ड्रेस होनी चाहिए। फॉर्मल पैंट शर्ट और शूज़ वगैरह, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। और मौसम के अकॉर्डिंग हम सूट या ब्लेज़र भी पहन सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं कि कीप इट प्रोफेशनल एंड नीट, मतलब आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए काफ़ी साफ़ और प्रोफेशनल तरीके से दिखना चाहिए। और जो आप ग्रीट करते हैं आप इंटरव्यू पैनल्स को, वो कॉन्फिडेंटली होना चाहिए।
उसके लिए आप हैंडशेक का भी यूज कर सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। आप किसी सीनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप हैंडशेक भी कर सकते हैं हेलो के साथ में, और अगर आप जूनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो ओनली हेलो बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग एज पर प्रेजेंट टाइम बोल सकते हैं। जैसा भी समय होगा उसके अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करता है इंटरव्यू परफॉर्मेंस को। आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन अगर आपका अच्छा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू में आगे भी बहुत अच्छा कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनल टिप्स के बारे में। इंटरव्यू से पहले ये फाइनल टिप्स याद रखना, ये आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहले अवॉइड रैम्बलिंग मीन्स आपको इधर उधर नहीं घुमाना है, इंटरव्यूअर्स को इधर उधर नहीं घुमाना है। शॉर्ट और क्रिस्प आंसर देना है, एकदम शॉर्ट में और क्रिस्प मीन्स आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। ऐसा नहीं है इधर उधर घुमाओगे तो इंटरव्यूअर्स काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है आपको सच बोलना है। सच बोलो, झूठ मत बोलो। जो स्किल नहीं आती वो एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट है कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। कंपनी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आपकी क्यूरियोसिटी दिखाता है। जैसे कंपनी सर इनके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, या फिर हालांकि ये आपको इंटरव्यू से पहले काफ़ी रिसर्च करके जाना है, बट फिर भी अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो कंपनी से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर इनके ऑफिस क्या क्या है, इनके टाइमिंग क्या क्या है, या फिर इसके वर्किंग आवर्स कैसे हैं, शिफ्ट में है, जनरल में है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। एंड में थैंक यू ज़रूर बोलना है, ये आपको काफ़ी, और थैंक यू भी एक मतलब आपको छोटी सी स्माइल के और पोलाइटली बोलना है। ये आपके प्रोफेशनल टच को दर्शाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। तो आशा है आपको बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इन सबको फॉलो करके आपको इंटरव्यू के दौरान आने वाली जो भी एंजाइटी है, नर्वसनेस है, उसको दूर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आगे ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए जुड़े रहिए केमिकल हब इंटरव्यू स्टार्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा टॉपिक पे आनी चाहिए। स्टार मेथड, स्टार मेथड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा समझाएंगे कि स्टार मेथड क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे। वो आपको काफ़ी हेल्प करता है इंटरव्यू के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये टिप्स आपको इंटरव्यू क्लियर करने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो केमिकल हब इंटरव्यू स्टार्स को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। बाय बाय।